नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है, उसकी परछाई की तरह खुशियां भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए सोच को सकारात्मक रखिए। किसी का भला हो तो करिए, बुरा मत करिएगा। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 7 मई 2025 सुबह 4:06 पर ग्रहों में युवराज के पद पर विराजमान बुधदेव कई महीनों के बाद मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये 16 दिन सुख के, क्योंकि राजकुमार शुभ अवस्था में संचरण करेंगे 16 दिन के लिए। मेष राशि में आ रहे हैं। ज्योतिष में बुधदेव को एक शुभाशुभ ग्रह माना गया है, लेकिन ऐसा भी कहा गया कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा फल भी दे देते हैं। अकेले बहुत उत्तम फल प्रदान करते हैं, लेकिन यदि शुभ ग्रहों के साथ युति है तो शुभ फल प्रदान करेंगे, और अशुभ ग्रहों के साथ युति है तो अशुभ फल प्रदान करेंगे। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुधदेव कन्या राशि में उच्च के होते, और कन्या राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुधदेव लगन में विराजमान हो, व्यक्ति शारीरिक रूप से बड़ा सुंदर होता है। जो उम्र उस उम्र से काफी उम्र कम लगती है। आंखें चमकदार होती है। ज्योतिष में क्लासिक ये भी कहती कि जातक की कुंडली में लगन में बुध हो, जातक स्वभाव से तर्क संगत और बौद्धिक रूप से धनी और कुशल वक्ता भी होता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बुधदेव प्रभावशाली है, शुभ है, तो संवादशैली, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होता है और हाजिर जबा होता है। अपनी बातों से, अपने तर्कों से समाज का सबको मोह लेता है। बलि बुध के कारण जातक कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। वाणिज्य और कारोबार में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। व्यापार के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, वाणी के कारक बुधदेव 7 मई 2025 सुबह 4:06 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह 16 दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन नहीं, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते कि बुध आपको क्या फल प्रदान करेंगे, तो फिर आपकी जन्म कुंडली और नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी लगन भाव मेष राशि में गोचर करेंगे, और लगन भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम पूर्ण दशा से सप्तम भाव को देखेंगे। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कहना चाहता हूं कि पारिवारिक जीवन और पारिवारिक सदस्यों का रिश्ता बड़ा मजबूत होगा, और पारिवारिक जीवन में प्रेम और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, सामाजिक सेवाओं का अच्छा अवसर मिलेगा, पिछली पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। घर परिवार के बीच में एक ऐसा समन्वय रहेगा कि आप अपनी बात अपने परिवार के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बुधदेव का यह गोचर सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण के लिए उत्तम और लाभ का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन खुश रहेगा, और निजी संबंध विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं, और संतान सुख बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि मेष राशि में संचरण कर राशि अधिपति नीच अवस्था में संचरण कर रहे, ऐसी अवस्था में व्यर्थ का आग्रेशन, व्यर्थ का क्रोध, व्यर्थ का संशय आपको मुसीबत में डाल सकता है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि बुधदेव लगन में विराजमान है, और लगन में बुधदेव उत्तम फल प्रदान करते हैं। तो कारोबार अनुकूल रहेगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा, कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, बड़े लोगों का और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, प्रशंसा का लाभ भी मिलेगा। आपकी दूरदर्शिता, आर्थिक लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। निर्णय क्षमता शानदार रहेगी। आपके त्वरित निर्णय, सटीक निर्णय से बुधदेव का यह गोचर व्यवसाय में उपलब्धियों का उत्तम संकेत दे रहा है। व्यवसाय विस्तार हो सकता है, नए कारोबारी संबंध बन सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में कोलैबोरेशन हो सकता है, देश विदेशों से अच्छा उत्तम अवसर भी मिल सकता है, क्योंकि बुधदेव लगन में उत्तम अवस्था में संचरण कर रहे हैं।
और यह बहुत अच्छा माना गया है। लाभ और सफलता तो है ही है, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। कारोबार दृष्टिकोण से बुधदेव का यहां विराजना बड़ा अच्छा होगा, आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा अच्छा होगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। हाँ, स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत है, क्योंकि बुधदेव छठे स्थान के स्वामी, रोग भाव के स्वामी होकर लगन में भी विराजमान, तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर समझौता नहीं करें, छोटी मोटी बीमारियों में भी चिकित्सक का तुरंत सहारा लें। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी छोटी बात भी इग्नोर ना करें, सात्विक भोजन करें और प्रकृति के साथ रहें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? बुधवार के दिन किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन और वस्त्रों का दान दे, अच्छा रहेगा, और वस्त्र का रंग हरा हो तो बड़ा उत्तम रहेगा। माँ भगवती की आराधना करिए, 16 दिन बेड़ा पार हो जाएगा। ओम दोम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नौने बात करते हैं वृषभ राशि दूसरे भाव में और पंचम भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव मेष राशि में संचरण करेंगे, और द्वादश भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम पूर्ण छठे भाव को देखेंगे। मेहनत, परिश्रम, भागदौड़, संघर्ष का पूरा लाभ मिलेगा। बेहतरीन समय, घबराने की कहीं तर्क शक्ति बढ़ेगी। व्यापारिक सौदों में निश्चित तौर पर अच्छा मौका मिलेगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी और आप अपने साथियों के साथ अधिकारी वर्ग से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपका कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो शुरू होगा और प्रभावशाली लोगों के साथ मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से लाभ मिलेगा। संचित कोष में वृद्धि और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए बुधदेव का मेष राशि 12वें भाव में संचरण कारोबार की दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का संकेत है। कारोबार क्षेत्र में व्यापार विस्तार से कारोबार को नए आयाम मिलेंगे और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में अपार सफलता का संकेत है। यह समय मजबूत संभावना और अवसरों से भरा रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थिति रहेगी। 12वें भाव में बुधदेव का गोचर आपके लिए देश विदेशों से बड़ा शुभ समाचार है। वे भाई बहन जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए बुधदेव का यह गोचर उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ये जादू भरा रहेगा और इसका लाभ कारोबार में मिलेगा। नए व्यापारिक संबंध, अपनी वाक चातुर्य से आगे बढ़ाने में आप सफल होंगे। अद्भुत समय है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपका जो निजी जीवन है, पारिवारिक जीवन, वो संतुलित रहेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक एक रूपता रहेगी और जीवन साथी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। संतान संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी और संतान के कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। संतान को सफलता मिलने से मन में उत्साह और उमंग रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव का ये गोचर अच्छा अवसर, लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, परिवार में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। इस समय परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। अद्भुत है। वे विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, उनके लिए बुधदेव का यह गोचर लाभ, सफलता का अच्छा संकेत और युवाओं को कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बुधदेव का यह गोचर इतना उत्तम लाभ नहीं दे रहा है। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। चिकित्सा में लापरवाही नुकसान दे सकती है। खान पान पर ध्यान रखें। वाहन आदि ध्यान से चलाए। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करेंगे, अच्छा रहेगा। ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमसे नमः, या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म श बुधाय नमः, बुधदेव की बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। रात में श्रद्धानुसार, ये 16 दिन कर देना भाई, रात में श्रद्धानुसार मूंग को पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। न बनाए। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। 11वें भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। यह समय युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। युवा और विद्यार्थियों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी और कैरियर और एजुकेशन क्षेत्र में जागरूकता आएगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय इस बात का संकेत दे रहा है कि आसपास के लोगों के साथ सहयोग और बेहतर संबंध बनाने में आपका अच्छा मदद करेगा। यह समय पार्टनर के साथ, साझेदार के साथ सही तालमेल और आपसी समझ बढ़ेगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा और आपको कोई चल अचल संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव का संकेत मिल रहा है कि कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा।
पारिवारिक सदस्यों के प्रति आप अधिक उदार नजर आएंगे, आपके अंदर दया रहेगी, करुणा रहेगी। ये उदार का भाव परिवार में एक समन्वय अच्छा बनाएगा। जीवन साथी की सहयोग भी आपकी सफलता में भरपूर योगदान देता नजर आएगा, क्योंकि बुधदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को दे, और पंचम भाव प्रेम भी वहां देखा जाता है, निजी रिश्ते भी देखे जाते हैं, तो निजी रिश्तों में उत्तमता रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में बुधदेव का ये गोचर शुभ रहेगा भाई। इस दौरान क्या है कि हर निवेश आपको अच्छा मुनाफा देगा। कार्य क्षेत्र में आपका दृष्टिकोण अपने लक्ष्य को लेकर अधिक महत्वाकांक्षी और सुनिश्चित दिखाई देगा, और आपकी प्रबंधन क्षमताओं के साथ साथ आपका नेतृत्व में सुधार होगा, और आप अपने प्रयासों से हर कार्य को पूरा करने में सफल होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव का ये गोचर आपके जीवन में धन कमाने के लिए बहुत अच्छे अवसर देगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कला और कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा, जिससे चलते आपने पूर्व के सभी अधूरे कार्य समय पर पूरा करने में सफल होंगे। आपको अपने सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना, सहयोग प्राप्ति का अच्छा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। समय पूर्णता आपके पक्ष में। क्या करें? गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का सुबह और शाम पाठ करें। अपने पूजा स्थल में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा, और बुधवार के दिन हरा चारा या हरी सब्जियां गरीब निर्धन व्यक्ति को देना अच्छा रहेगा, और चारा गाय को डालना उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर दसम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। दसम भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम पूर्ण चतुर्थ भाव को देखेंगे। घर परिवार, रिश्तेदार, माता पिता, संतान, जीवन साथी, इन संपूर्ण रिश्तों में एक नई खनक रहेगी, नई रौनक रहेगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि आपके भाई बहनों को, आपके बड़ों को आपको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा बनाकर रखना पड़ेगा। यदि आपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, बुधदेव का यह गोचर आपके घर में सुख शांति की बाहर ला देगा, आपके सारे कष्टों को दूर कर देगा। और पारिवारिक सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है भाई, बस परिवार को साथ लेके चले, परिवार के सभी सदस्यों से अच्छी बात करें, क्योंकि हर रिश्ते का अपना एक महत्व और अपनी एक गरिमा है। साथी, किसी भी रिश्ते को लेकर आई तलखी पारिवारिक सुख शांति में व्यवधान होते हैं, इसलिए तलखी से बचना बहुत जरूरी है। गणनाओं की बात करूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में बुधदेव का ये मेष राशि में गोचर अच्छा रहेगा। जीवन साथी रिश्ते सुधरेंगे, आपके व्यवहार में सकारात्मक बना रहेगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी, और जीवन साथी पारस्परिक स्नेह की भावना की वजह से घर परिवार कारोबार में संतुलन बना रहेगा। कारोबार, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता का संकेत है। कर्म क्षेत्र में विराजमान बुधदेव आजीविका के क्षेत्र में लाभ का संकेत दे रहे हैं। आप अपने कार्य को लेकर प्रोग्रेसिव रहेंगे, मेहनत परिश्रम में दिल लगेगा, दिमाग लगेगा, और उसको बेहतर बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और आपको सफलता मिलेगी। बड़े अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे, सक्रिय में सहयोग मिलेगा, व्यापार तेजी से उन्नति करेगा। और यदि आपका कारोबार आयात और निर्यात का है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, तो अपार सफलता और धन लाभ के संकेत है। वे भाई बहन जो विदेशों में रहते हैं, चाहे नौकरी करते हो, चाहे कारोबार करते हो, या व्यवसाय कोई है, उनका लाभ के संकेत है। कारोबारी छोटी मोटी यात्राओं का अच्छा लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव का मेष राशि में संचरण अनुकूलता का संकेत दे रहा है। तार्किक व्यवहारिक बुद्धि बेहतर होगी। व्यवसायिक कार्यों को अपनी कार्य कुशलता के दम पर पूरा करने की क्षमता से परिपूर्ण लेंगे। ऐसा काम जो दूसरों के लिए मुश्किल प्रतीत होता है, वो काम बड़ी विवेक से आप पूरा कर लेंगे। आपकी तर्क क्षमता इस समय उच्च कोटि रहेगी। मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने में आपको आनंद आएगा। आप उसे एक चुनौती से स्वीकार करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। लेकिन कर्क राशि वालों, बुधदेव का ये जो गोचर है मेष राशि का, अपने खान पान और अपनी कार्यशैली और अपनी जीभ पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि भोजन में आप शुद्धता और परिशुद्धता नहीं रखी तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। आपकी आदतें आपके स्वास्थ्य के लिए मोटा नुकसान दे सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय पूर्णतः 16 दिन सतर्कता का संकेत दे। घर हो चाहे ऑफिस, तालमेल बिठाई। घर की समस्याएं घर में निपटाई और ऑफिस की समस्याएं ऑफिस में नहीं। घर का बोझ ऑफिस में नहीं और ऑफिस का बोझ घर में नहीं है, और पूर्णतः सात्विक जीवन इन 16 दिन में जिएंगे तो बहुत अच्छा। नशा आदि ना करे, ऐसा भोजन नहीं करे जो गरिष्ठ हो या बासी हो। स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत मिल रहा है, क्या उपाय करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप हर रोज 108 बार करें, और तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी कपूर का दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुधदेव 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान मेष राशि में संचरण।
यानी धन भाव और लाभ भाव का स्वामी कहां बैठा है? तो भाग्य स्थान है, और भाग्य स्थान में विराजमान होकर पुरुषार्थ को देख रहा है। तो पुरुषार्थ से, मेहनत से, परिश्रम से संपूर्ण कार्यों में सफलता और लाभ के अच्छे संकेत है। बड़े बुजुर्गों से रिश्तों में सुधार होगा। घर के वयोवृद्ध सदस्यों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बलवती होगी। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, और घर परिवार में एक आनंद और खुशियों का वातावरण है। अगर अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। अपनों के साथ रिश्तों में संतुष्टि रहेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य संबंध में मधुरता बरकरार रहेगी। पारिवारिक जीवन में उत्साह और सही तालमेल से समरसता बनी रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक बुध देव का नवम भाव में गोचर जीवन को बेहतर उन्नति की ओर ले जाएगा। बुध देव के नवम भाव में बेहद मजबूत स्थिति सुख और सौहार्द में वृद्धि करेगी। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर और बाहर की संपूर्ण समस्या का समाधान मिलेगा। पारिवारिक जनों का रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी होगा, और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। पारिवारिक और सामाजिक जीवन बड़ा अच्छा रहेगा। नवम भाव में विराजमान पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं। आपकी मेहनत, आपके प्रयासों से भाग्य आपके पक्ष में कवर लेगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी सभी अटके मसले पूरे होने की ओर होंगे, यानी गति मिलेगी। साहस, पराक्रम, शौर्य में वृद्धि होगी। पूरी आत्मविश्वास साथ व्यापार को आगे ले जाने में समर्थ रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए बुध देव का नवम भाव में संचरण लाभ का संकेत है, क्योंकि यहां सूर्यदेव भी तो साथ में है। उच्च के सूर्य बुध देव के साथ रहेंगे 14 मई तक, तो उत्तम लाभ मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। किसी कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर तक पहुंचने का मौका मिलेगा। आपकी पर्सनल में निखार आएगा। कारोबार में उन्नति भी, कारोबार में एक जो आपका जोश है वो दर्शनीय होगा, और अपने काम को पूरे अधिकार के साथ पूरा करेंगे, और धन में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी, योजनाएं सफल होगी। पूर्व के रुके हुए सारे काम, अटके हुए सारे काम अचानक गतिशीलता लेंगे। भाग्य प्रबल होगा, और सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपकी कार्यकुशलता, आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा आसपास के लोग मानेंगे, और इस समय कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। आमदनी में वृद्धि का उत्तम संकेत है, और जमीन जायदाद संबंधी व्यापार में अपार सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की अनुकूलता आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगी। बुध देव का यह गोचर आपके स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें कम करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप भाग्यशाली, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन कॉल, लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार पालक किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में दिए, और लगातार ये 16 दिन करना है। कष्ट नहीं आएगा। नंबर बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले बुधदेव दसम और लगन भाव में स्वामी होकर अष्टम भाव में इस राशि में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्णदर्शी दूसरे भाव से रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। घर परिवार के बनते और बिगड़ते संबंध मन में अस्थिरता पैदा करेंगे। यह अलग बात है कि परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिले, और आपकी हर बात में उनकी हाँ होगी। लेकिन आपकी कार्यशैली, आपकी तुनक मिजाजी, आपका अत्यधिक आत्मविश्वास रिश्तों में कलह और वाद विवाद का संकेत दे रहा है। थोड़ा सा सावधानी से काम करें। एक बेचैनी अलग रहेगी, मन में उचाट रहेगा, और मन में उचाट रहने से, बेचैनी रहने की वजह से पारिवारिक गतिविधियों में आप तल्लीनता से शामिल नहीं होंगे, इसलिए परेशानी का संकेत है। और यही एक आपकी कार्यशैली की वजह से परिवार में, रिश्तों में थोड़ा सा खिंचाव रहेगा। ये ना हो, आपको समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा। लेकिन जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेगा, और जीवन साथी आपको बदलने में सक्षम रहेगा, और जीवन साथी की वजह से पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। फिर भी मैं कहूँगा, क्रोध की अधिकता और तुनक मिजाजी पारिवारिक जीवन में कड़वाहट ला सकती है, इससे बचिएगा। और इस व्यवहार का आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही नहीं करें। कन्या राशि वालों के लिए बुध देव का अष्टम भाव में गोचर कारोबार को लेकर परेशानी का संकेत दे रहा है। इस समय अंतराल में आपको 16 दिन आपको कार्य व्यवसाय के प्रति बहुत सचेत होकर चलना पड़ेगा। बुध देव का लग्ने होकर अष्टम भाव में विराजना सभी क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण साबित होगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष है, और वो सफलता नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। आपकी कार्य क्षमता और प्रयासों में कमी का परिणाम कारोबार में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। उतार चढ़ाव है, सावधानी से काम करें, धैर्य से काम करें, संयम से काम करें।
इस समय आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, कि उसी आधार पर आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। कठिन संघर्ष की स्थिति मन को विचलित कर सकती है, मन पर अंकुश रखें, क्योंकि कार्य व्यवसाय में अवरोधों की अधिकता आपके मनोबल को प्रभावित करेगी। इस समय अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। आप अपने भीतर में आलस्य, प्रमाद और हीन भावना उत्पन्न नहीं होने दें। इस समय अपने कारोबार को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील आपको रहना होगा। बिजनेस में सफलता के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए नए तरीके खोजने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी को आप मजबूत करेंगे, आपकी एकाग्रता भंग न हो, निर्णय क्षमता प्रभावित नहीं हो, इसलिए आत्मबल मजबूत रखिए, धैर्य और संयम से निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि धन नहीं मिलेगा। अकस्मात धन प्राप्ति के संकेत भी बुद्धदेव यहां दे रहे हैं। और मेहनत और परिश्रम से आर्थिक सुदृढ़ता जरूर आएगी, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। मानसिक और शारीरिक तकलीफें आपको परेशान कर सकती, बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। अपने व्यवहार में शालीनता और संयम बना कर रखें। सेहत के प्रति सचेत रहे। कोई भी शारीरिक तकलीफ हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्मों से निरो स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दिव्य वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का 3 माला जाप करें। गाय को हरा चारा देने भी बहुत उत्तम रहेगा। ये 16 दिन का मसला भाई, 16 दिन आप कर देंगे तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। नमूना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुध एक नवम और द्वादश भाव के स्वामी को सप्तम भाव मेष राशि में गोचर करेंगे, और सप्तम भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन भाव को देख रहे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सप्तम भाव में बुधदेव का संचरण शुभता का संकेत दे रहे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत और बेहतर होंगे। घर परिवार में सदस्यों का समर्थन मिलेगा। जीवन साथी का लाभ मिलेगा। आपके साथी आपके प्रति उदार रहेंगे, आपको और अधिक आशावादी और सकारात्मक बनेंगे। संपर्क सूत्र का विस्तार होगा। स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आपकी दूरियां कम होगी, जो आपसी दूरियां, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और आप अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से सहयोग करेंगे। सप्तम भाव में उच्च के सूर्यदेव के साथ बुधदेव का संचरण कारोबार के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए बुधदेव का 7वें भाव का गोचर अनुकूलता का संकेत दे रहा है। मनोबल मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिसको आप अपने अनुभव का सहारा लेकर पूरा करेंगे। ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर देगा और लंबे समय भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए अधिक आय स्रोतों में लाभ मिलेगा, मतलब उनको धन की प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने से वजह व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा और नौकरी में सफलता के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। बुधदेव का यह गोचर उन जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपना काम शुरू करना चाहे। इस समय आप नया काम भी शुरू कर सकते, पहले से चल रहे काम का विस्तार भी कर सकते, निवेश का मौका भी मिलेगा। कारोबारी यात्राएं आपके लिए उत्तम रहेगी। देश विदेश से संपर्क सूत्रों में लाभ मिलेगा, और जो भाई बहन बाहर रह रहे हैं उन्हें अपने नौकरी और व्यवसाय में अनुकूल परिवर्तन का संकेत भी आ रहा है, क्योंकि आप इस समय कुशल योद्धा की तरह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा और इसमें आप सफल भी होंगे। धन लाभ होगा। यदि आप नौकरी में हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और पुरस्कार के संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे कोई ज्यादा बीमारी का संकेत नजर नहीं आ रहा है। सेहत के लिहाज बुधदेव का गोचर शुभ और अनुकूल रहेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी जीवनी शक्ति मजबूत। तब भी खान पान पर ध्यान दें। छोटी सी भी बीमारी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम निरुस्नान उपरांत भगवान गणपति का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हरि दुर्वा गणपति के चरणों में अर्पित करें। अद्भुत रहेगा। एक काम कर लीजिएगा, घर हो चाहे ऑफिस, मिट्टी के पात्र में शुद्ध देसी जो कपूर होता है ना, जिसे ब्रास कपूर कहते हैं, भीमसेनी कपूर, देसी कपूर का दीपक जरूर जलाएं। आपके लिए लाभ काटेगा। नंबर में बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी छठे भाव मेष राशि से गोचर करेंगे, और छठे भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। कारोबार ले, नौकरी ले, व्यापार ले, सफलता का एक ही सूत्र है, आपकी वाणी और आपका संयम। वाणी में तलखी नहीं रखें और अपनों पर शंका नहीं करें और संयम से काम करेंगे तो
कारोबार के दृष्टिकोण से ये 16 दिन आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इस अवधि में लिया गया किसी प्रकार का कर्ज भविष्य के लिए बोझ बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। आप नौकरी में तो वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। आपकी कर्कश वाणी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ नम्रता से पेश आए और संभल कर व्यवहार करें। इस समय आपके रवैये में समझदारी बहुत जरूरी, इस बात का ख्याल रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध देव का 6ठे भाव में गोचर चुनौतियां पैदा करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बढ़ती व्यस्तता आपकी मानसिक तनाव उत्पन्न करेगी। आपके स्वभाव का जिद्दीपन आपकी छवि खराब कर देगा। बुध देव का एकादश भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में उपस्थित रहना आपके कार्य के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनेगी। व्यवसायिक कार्यों को सुचारू गति से न चला पाने के कारण आपके अपने प्रतिद्वंदियों के बीच नीचा देखना पड़ सकता है। यह समय अंतराल आपको हर हाल में अपना आत्मविश्वास बना के रखना, अन्यथा आपकी तरक्की का ग्राफ नीचे आ सकता है। व्यापारिक सौदों के लिए निर्णयों में सावधानी अपेक्षित है। बड़े बुजुर्गों और अपने सलाहकार की बात को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। लेन देन के मसलों को इस समय दूर रहना बेहतर होगा। यदि आप इस समय अपने कार्य व्यवसाय को विस्तार करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही होगी, इस समय आप थोड़ा धीरज रखें, जहां तक हो सके ऋण के लेन देन से बचें। क्या उपाय करें वो जरूर बताऊंगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय आपको गंभीर रहना होगा। मानसिक अस्थिरता आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इस समय ब्लड इन्फेक्शन की कोई समस्या नजर आ रही है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। पेट संबंधी कोई बीमारी है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सात्विक भोजन करें, अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, समय पे भोजन ले और समय पे सोना बहुत जरूरी है। नियम बना दीजिए, उठते ही अपने बड़ों को प्रणाम करें। तत्पश्चात माँ भगवती के श्री चरणों में 27 मोगरे के पुष्प अर्पित करके वहीं बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नमः। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी पंचम भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और पंचम भाव में विराजमान बुधदेव अपने सप्तम पूर्ण से 11वें भाव को देखेंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय शुभता का संकेत दे रहा है, महत्वपूर्ण है। कार्य में सफलता मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और स्कूल और कॉलेज संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और नए अवसर मिलेंगे। कैरियर जैसे शिक्षा की मेहनत और परिश्रम और सकारात्मक परिणाम का उत्तम प्रभाव रहेगा। ऊर्जा, उत्साह, उमंग में वृद्धि होगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता मजबूत होगी। इसीलिए कारोबार को लेकर, व्यवसाय को लेकर युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। निजी संबंधों में अनुकूलता रहेगी। साथी से मन अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। साथी के साथ सही तालमेल जीवन की गाड़ी को सरलता से आगे लेके जाएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति कराएंगे। घर परिवार में सुख और सौहार्द बना रहेगा। आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत अपने परिवार के साथ होंगे। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, स्नेह की भावना सुदृढ़ होगी। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्वों को पूर्ति करेंगे। आपका जीवन साथी हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा, जिससे कि आपका विश्वास उन पर और अधिक मजबूत होगा। तो बहुत अच्छा समय है। धनराशि वालों को बुधदेव का पंचम भाव में गोचर कारोबार के लिहाज से सबसे अच्छा समय सिद्ध होगा। इस समय आप अपनी बुद्धि ज्ञान के माध्यम से सम्मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता अर्जित करने में सफल होंगे। भाग्य आपका पूरा सहयोग करेगा। अपनी उच्च राशि मेष में सूर्यदेव और बुधदेव का जो संचरण है वो व्यापार में अच्छा सौदा और अच्छे निवेश का संकेत दे रहा है। बुधदेव का ये गोचर सरकारी और प्राइवेट जॉब में लाभ का उत्तम अवसर देगा। प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है। सरकारी नौकरी में गए जातकों को सरकार से विशेष लाभ का संकेत है। मनोनुकूल स्थानांतरण, पदोन्नति के साथ साथ धन की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे। इससे आपको नौकरी में उच्च पद के साथ साथ सराहना मिलने का योग भी। आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। आप अपने प्रतिद्वंदियों को पर जीत हासिल करने में सक्षम रहेंगे। आप कार्यस्थल अधिक संगठित और एकाग्र होंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता और प्रदर्शन में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए बुधदेव का पंचम भाव में गोचर अनुकूल संकेत दे रहा है। पंचम भाव में बुधदेव का विराजना आपके अंदर एक अच्छा व्यापार की भाषा पैदा करेगा, व्यापारिक भाव पैदा करेगा। बुद्धि, ज्ञान, विवेक का भरपूर लाभ मिलेगा और बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपका हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। सटीक और त्वरित निर्णय भरपूर लाभ देंगे और व्यापार में जोखिम उठाने का भी लाभ मिलेगा।
अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः या फिर ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इन तीनों मंत्रों का श्रद्धानुसार जाप करने से ये 16 दिन आपके उत्तम बढ़े, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा न मनाने। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि और बुध देव छठे और 9वें भाव के समय चतुर्थ भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में बुध देव विराजमान होकर सप्तम पूर्ण से 10वें भाव को देखेंगे। मकर राशि वालों, अपने पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अपने विचारों को दूसरों पर जबरदस्ती नहीं ला दें। संयम और धैर्य को अपना साथी बनाएं और हर प्रकार के विवादों से बचने का प्रयास करिएगा। माता पिता के साथ संभल कर व्यवहार करना बहुत जरूरी और रिश्तों की मर्यादा बना के रखिएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण में थोड़ा सा संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी। डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि धन मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता और संतुलन बना रहा तो लाभ में 4 चांद लग जाएंगे और अनावश्यक पारिवारिक झंझटों से आप बच जाएंगे। परिवार को साथ लेके चलेंगे तो आपके लिए और वैसे परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। इस समय आपकी रणनीति और सुव्यवस्था आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि बुध देव चतुर्थ भाव में उच्च के सूर्य के साथ इसे कारोबार को लेकर प्रयास सफल होंगे। अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग सही प्रकार से कर पाने के कारण कारोबार में लाभ स्थितियां बनेगी। उच्च अधिकारी और सहकर्मियों का पूर्ण लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में कुछ अच्छा कमाने का अवसर आपको ये बुध देव का राशि परिवर्तन दे सकता है। आय में वृद्धि होगी। आप अपनी कार्य कुशलता और अपनी उत्तम रणनीति का सहारा लेकर अपने बिजनेस को उन्नति की ओर ले जाएंगे। व्यवसाय और नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण इस समय आपके लिए मजबूत संभावनाओं का संकेत दे रहा है। हालांकि बुध देव का षष्ठ और चतुर्थ भाव में विराजना मेहनत परिश्रम संघर्ष का संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण लाभ भी आपको मिलेगा। कारोबार के दृष्टिकोण समय बड़ा अनुकूल है। व्यवसाय नौकरी में सुखद अनुभव होंगे और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपने आत्मविश्वास से हर कार्य को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। आपको अपने साथियों के साथ साथ अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के क्षेत्र में प्रयत्न सफलता हासिल होगी। साहस और जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा और प्रतिद्वंदियों पर आप विजय होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 16 दिन इतने शुभ नहीं कह सकते हैं, इसलिए 16 दिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। गर्मी का मौसम है, एसी में रहना, फिर गर्मी में रहना, एसी में रहना, सर्द गर्म आपको परेशान, सर्दी जुकाम लग सकती है, खांसी हो सकती, कफ संबंधी समस्या हो सकती। कारण क्या है? क्योंकि अभी गर्मी है तो आप एसी में रहेंगे, फिर फ्रिज का पानी पी लेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान की गुणवत्ता पर ध्यान देना पड़ेगा। घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन करें और इस समय फ्रिज में लॉक लगा दे, घड़े का पानी पिए तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? हरी वस्तुओं का दान किन्नर को देना बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 16 दिन 8 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने घर में बना भोजन अपने हाथ से खिलाई और हरी वस्तुओं का दान देंगे तो जीवन की संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। मना रहे। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी तीसरे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में विराजमान बुध अपनी सप्तम पूर्ण से भाग्य स्थान को देखें। पिछले कई दिनों से सांसारिक कामों के बोझ तले जो आप कहीं गुम हो गए थे, उस बोझ से बाहर निकलने कर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका 16 दिन में बुध देव आपको देगा। ऐसा शौक जो कागज के पन्नों पर हाबिज बनकर रह गया था, उन्हें जीने का अवसर बुध देव आपको देंगे। एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि इस समय आपको केवल आप बनकर रहने का मौका मिलने वाला है। इसलिए आंख बंद करके बाएं फैलाकर स्वागत करें बुध देव के इस गोचर काल का। निजी जीवन की बात करें तो बुध देव का पंचमेश होकर तीसरे भाव में उपस्थित होना आपके लिए सुखी जीवन के द्वार खोल देगा। आपको अपने साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। इसके साथ ही सप्तमेश सूर्यदेव के साथ बुध देव का युति समन उच्च राशि के सूर्यदेव है ना, पारिवारिक जीवन में मिठास घोलेगा। 14 मई तक सूर्यदेव और बुध देव की युति लाभदायक रहेगी। जीवन के हर मोड़ का पर जीवन साथी के साथ मन को प्रसन्नता और उत्साह से भरा रहेगा। जीवन जीने का एक आनंद आएगा, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से बुध देव का ये गोचर आपके लिए अनुकूलता और लाभ का संकेत। सामाजिक सरोकार में वृद्धि, लोगों से संपर्क बढ़ेगा। पुराने मित्रों को साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। एक और खास बात है जो इस समय होने वाली है, वो कि आपको अपनों के साथ जीने का मौका मिला। वास्तव में जो है
उस व्यक्ति को आप इस समय जिएंगे, उस व्यक्तित्व को जिएंगे। हाँ, कुछ खर्चा बढ़ेगा, नई टेक्निक आप अपनाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा। संतान के मनोनुकूल आचरण भी मिलेगा और उनकी सफलता से संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को भी आप तैयार रहें। संतान की उन्नति आपके उत्साह में वृद्धि करेगी और आपको माता पिता होने का सुकून भी मिलेगा। बुधदेव का यह गोचर आपको महत्वाकांक्षी बनाने वाला है। समाज में आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी और प्रभावशाली और रसूखदार लोगों से संपर्क व्यवसाय में बेहतरी का संकेत दे रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आय अर्जित करने में, धन अर्जित करने में आप कामयाब होंगे और आप अपना नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दौरान किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव का तीसरे स्थान में विराजमान होना, वो भी उच्च के सूर्य के साथ, सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। आपके संपर्क क्षेत्र में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी होगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, अच्छे व्यवहार का लाभ कारोबार में परिलक्षित होगा। बेहतर संवाद कौशल, आकर्षक वाणी का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय आपको अपने व्यवसाय के लिए अच्छे सौदों की प्राप्ति होगी, पूंजी निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। मेहनत, परिश्रम, भाग्य, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मकता का पूरा लाभ आप बुधदेव आपको देंगे। इस समय जो कोई जोखिम उठा देंगे, उस जोखिम का भी आपको लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? गणपति के श्री चरणों में लगातार 16 दिन सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा और वहीं बैठकर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप श्रद्धानुसार जाप करिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बुधदेव चौथे और सप्तम भाव से स्वामी को दूसरे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और दूसरे भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम पूर्णदशी अष्टम भाव पर है। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से मधुर संबंधों का लाभ मिलेगा और जीवन साथी से धन लाभ की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य सुख में समरसता आएगी। आपसी मनमुटाव दूर होंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों को साथ लेकर चलने की सलाह जरूर है मेरी। उनका साथ दे, अनुकूल और मर्यादित व्यवहार बनाकर चल, अच्छा रहेगा, क्योंकि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण में पूर्णतः आपके पक्ष में। सामाजिक संपर्क और लाभ मिलेगा और सामाजिक कार्यक्रम में आने जाने का मौका भी मिलेगा। कारोबार विस्तार के मौके मिलेंगे। कारोबार को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास सफल होगा और आपकी दूरदृष्टि और अंतर्ज्ञान आपको हर परेशानी से बाहर निकालने में सहायक होगा। आप अपनी कूटनीति का सहारा लेकर अपने कारोबार को तरक्की के ग्राह पर उठा देंगे। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के माध्यम व्यापार में अच्छा मुनाफा अर्जित करेंगे। नौकरी पेशा जातकों को तरक्की का अवसर मिलेगा। आप कार्य में अपनी बेहतर संवाद शैली की सहायता से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपनी छवि सुधारने का पूरा मौका बुधदेव आपको यहाँ देंगे। इस समय अवधि में आप महत्वाकांक्षी रहेंगे। आपके रुके कार्यों में गति आएगी। अधूरे पड़े काम को पूरा करने का मौका मिलेगा। मीन राशि में बुधदेव का दूसरे भाव में गोचर अपनी क्षमताओं में वृद्धि करेगा। कार्य से आपकी मेहनत और प्रयासों से इच्छानुसार फलों की प्राप्ति होगी। अपने सभी निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने में सफल होंगे। आपकी संवाद शैली का विकास होगा जो आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। कार्य से मिली सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से वहन करने में आप सफल रहेंगे। समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। सेहत के दृष्टिकोण से सावधानी जरूर है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है। कोई बड़ी बीमारी का संकेत तो मुझे नहीं नजर आ रहा है, लेकिन गर्मी का मौसम में भाई प्रिवेंशन बेटर देन क्या करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते लगातार 16 दिन तुलसी मैया की जड़ में जल अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जब भी मौका लगे करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सब बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करने में अच्छा रहेगा। और हरी सब्जियों का दान गरीब को देना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, बुधदेव मेष राशि में संचरण करे। ये 16 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? ग्रहणेश्वर गणना के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा। मन अनुमान आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाए तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है।
और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।